बिहार में सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी भर्ती निकली। लेकिन अब इसी भर्ती के आंकड़े को लेकर बिहार के युवाओं के बीच गुस्सा फैल गया है। दावा यह किया जा रहा है कि सामान्य श्रेणी की 680 सीटों में से सिर्फ 109 सीटें बिहार के अभ्यर्थियों को मिली, जबकि 571 सीटें यानी करीब 84% दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के खाते में चली गई। तो सवाल ये है कि जिस राज्य के कॉलेज में यह पद है, वहीं के युवाओं को इतना मौका कम क्यों मिल रहा है? आज इसी विषय पर बातचीत होगी। तो बात करते हैं जुलाई 2026 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC ने 3687 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर संविदा भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। ये भर्ती बिहार के विश्वविद्यालय में 211 नए डिग्री कॉलेज में होनी थी, जिसके लिए नेट, सेट या PhD योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र थे। शुरुआत में 6 विषयों पर पद निकले, जिसमें हिंदी में 625, अर्थशास्त्र में 597, इतिहास में 662, राजनीति विज्ञान में 596, अंग्रेजी में 674 और समाजशास्त्र में 533 पद। लेकिन प्रक्रिया के बीच ही बड़ा बदलाव शुरू हो गया। कुल 3687 पदों की संख्या घटाकर 2532 कर दी गई, यानी सीधे 1105 पद कम कर दिए गए। इसके बाद 20 जुलाई से इंटरव्यू शुरू हुआ और यहीं से असली विवाद शुरू हो गया। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक सामान्य श्रेणी की 680 सीटों में से सिर्फ 109 यानी करीब 16% सीटें बिहार के अभ्यर्थियों को मिली, जबकि बाकी के 571 यानी 84% सीटें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के पास चली गई। बिहार में बेरोजगारी तो पहले से एक बड़ा मुद्दा बन रही है। लाखों युवा जो है नेट, PhD, B.Ed जैसी योग्यताएं हासिल करके सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं। ऐसे में जब स्थानीय युवाओं को अपेक्षाकृत इतनी कम सीटें मिलती दिखें, तो सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। अगर भर्ती नियमों के तहत पूरे देश के योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन की खुली छूट थी और बिहार सरकार ने डोमिसाइल यानी स्थानीय निवास को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया था, तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन अपने आप में नियम के खिलाफ नहीं माना जा सकता। असली सवाल यही है कि भर्ती के नियम क्या थे? क्या बिहार के अभ्यर्थियों के लिए कोई स्थानीय प्राथमिकता तय थी? अगर नहीं, तो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि ऐसा प्रावधान क्यों नहीं बनाया गया, और अगर था भी तो फिर उनके मुताबिक चयन क्यों नहीं हुआ? यही जांच का सबसे अहम बिंदु है। इसके साथ ही भर्ती की पारदर्शिता का सवाल भी उतना ही बड़ा है। विषयवार, विश्वविद्यालयवार और कैटेगरीवार पूरा चयन डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। किस विषय में कितने बिहार के, कितने बाहर के चुने गए, मेरिट किस आधार पर बनी, यह आंकड़ा सामने आए तो पूरी तस्वीर साफ होगी। और एक और सवाल पदों की संख्या घटाए जाने को लेकर के भी बनता है। एक तरफ बिहार में नए कॉलेज खुलने और शिक्षकों की भारी कमी की बात होती है, दूसरी तरफ भर्ती शुरू होने के बाद ही 1105 पद घटा दिए गए। सरकार को इसकी वजह भी साफ करनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार को सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए डोमिसाइल आधारित प्राथमिकता पर विचार करनी चाहिए। बिहार में यह मांग लंबे समय से उठ रही है कि स्थानीय संस्थानों में स्थानीय युवाओं को ज़्यादा मौका मिले। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर हर राज्य अपनी नौकरियां सिर्फ अपने राज्य तक सीमित करने लगे, तो देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार अवसरों की पूरी व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को भावनाओं के बजाय स्पष्ट नीति और पारदर्शी आंकड़ों के आधार पर फैसला देना चाहिए। फिलहाल सबसे जरूरी है कि सरकार और BSUSC पूरा चयन डेटा सार्वजनिक करे। कितने अभ्यर्थी बिहार से हैं, कितने बाहर से हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और अगर बाहर के अभ्यर्थियों की संख्या वाकई में इतनी ज़्यादा है तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि सवाल सिर्फ 109 और 571 के आंकड़े का नहीं, बल्कि बिहार के उन हजारों युवाओं की उम्मीद का है जो वर्षों की मेहनत के बाद सरकारी कॉलेज में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। निगाह है सरकार और आयोग पर कि आंकड़े आधिकारिक तौर पर सामने आएंगे और आगे क्या कोई नई नीति बनेगी। इस वक्त गर्दनीबाग में इसी मुद्दे को लेकर के भी इस वक्त धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। पिछले लगभग 13 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।